तो देखो भाई, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक खत्म कर लिया था प्रॉफिट एंड लॉस अपना खत्म हो गया था। आज की क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो क्या होगा आपका साधारण ब्याज। ठीक है, ब्याज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे आप देख पा रहे हैं कि ब्याज का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा रिलेटिव है किससे, आपके परसेंटेज से। ठीक है ना, जो परसेंटेज का जो आपका टॉपिक है उसी से पूरा का पूरा क्या है, रिलेटेड है। तो आपको ब्याज में दो टाइप के ब्याज पढ़ते हैं, एक साधारण ब्याज और एक क्या पढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। आपके एग्जाम में बेसिक सा सवाल आपसे पूछा जाता है, लेकिन सबसे पहले हम साधारण ब्याज के बारे में बात कर लेते, फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में भी अगला टॉपिक हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्याज होता क्या है। तो देखिएगा, ब्याज की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, तो ब्याज होता क्या है। अगर हम किसी धन को उधार लेते हैं या उधार देते हैं, मान लीजिए कोई पैसा आपने उधार लिया, तो उस पैसे को आप किसी निश्चित समय अवधि के लिए रखेंगे। भाई कोई ना कोई टाइम ड्यूरेशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसे रखोगे। और जब तक उसे आप रखोगे, उसको रखने के बाद जब आप वापस लौटाओगे तो उसे आप क्या दोगे, कुछ पैसा क्या दोगे, एक्स्ट्रा दोगे। भाई ज्यादा दोगे, अगले ने जितना पैसा आपको दिया उससे आप क्या दोगे, ज्यादा दोगे। तो जो ज्यादा आप पैसा दोगे वो क्या कहलाएगा, आपका ब्याज कहलाएगा। या यूं कह सकते हो आप, धन के बदले दिया जाने वाला जो प्रतिफल है, जो एक्स्ट्रा राशि है, वो आपकी क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। बात समझ में आ रही है क्या। तो आप यहां से कह सकते हो कौन सी राशि कहलाती है, अतिरिक्त राशि कहलाती है। मेरे भाई कौन सी राशि कहलाती है, अतिरिक्त राशि क्या कहलाएगी, ब्याज कहलाएगी। क्लियर है ना। जब हम किसी धन को उधार लेते हैं, तो जो उधार लेने वाला जो धन होता है वो आपका क्या काम करता है, बताओ, मूलधन का काम किया करेगा ना। तो जो भी पैसा उधार लिया जाता है या उधार क्या किया जाता है, दिया जाता है। अब आप या तो उधार लोगे या क्या होगे, दोगे। उधार लिया गया धन या होगा दिया गया धन। या तो आप पैसा उधार दोगे या पैसा आप उधार क्या करोगे, लोगे। तो उधार दिया गया या लिया गया धन आपका क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। दर, दर की मैं बात करूं तो आप कहेंगे 100 पर की गई गणना, 100 पर ब्याज की गई गणना। तो दर परसेंट की अगर हम बात करें, 100 पर ब्याज की गई गणना, ब्याज की गई गणना, की गई गणना आपकी क्या कहलाती है, बताओ, दर कहलाती है। फिर मैं बात करता हूं किसकी, बार समय की। तो आप कहेंगे अवधि, है ना, उधार देने की अवधि। उधार देने की जो अवधि है वो आपकी क्या कहलाती है, सर, समय कहलाती है। बोलो बात क्लियर है क्या यहाँ से। अब देखो, एक तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्याज, एक आपके पास मूलधन, एक दर, एक क्या आएगा, समय। इसके बाद में हम बात करें तो एक होता है इसका मिश्रधन। मिश्रधन होता है, तो आपको पता होगा मिश्रधन जो है वो क्या होता है। तो ध्यान रखना, जब भी धन उधार वापस दिया जाता है तो हमेशा किसके रूप में लौटाया जाता है, मिश्रधन के रूप में। जैसा कि हम कह सकते हैं जो मिश्रधन होता है वो क्या, मूलधन प्लस क्या होगा, ब्याज। अगर मैं मूलधन और ब्याज को अगर एक साथ ऐड कर लेता हूं तो वो किसका काम करता है, मिश्रधन का काम करता है। ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी धन को लौटाया जाता है तो वो किसके रूप में लौटाया जाता है, मिश्रधन के रूप में धन को क्या किया जाता है, लौटाया जाता है। ठीक है। जब भी आपसे कह रहा है कि आप उधार लेने के बाद में पैसा वापस दे रहे हो, 500, 1000, 1500, 2000, जो भी पैसा वापस देने लग रहे हैं, वो पैसा किसका काम कर रहा होगा, मिश्रधन का काम कर रहा होगा। हाँ है ना। इतनी बात समझ में आई कि आपको, सर सही है। ये इसके कुछ बेसिक क्या है, बेसिक आपके पास पॉइंट है। मिश्रधन हो गया, समय हो गया, दर, मिश्रधन और क्या हो गया, ब्याज। पहले हम बात करते हैं सर साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में क्या आएगा, 100। आप ये कह सकते हैं फॉर्मूला होता है किसका, बताओ, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, बताओ, मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई क्या आया, 100। अगर मैं 100 को इस साइड लाता हूं तो क्या हो जाएगा, बताओ, ब्याज। ऐसा भी कह सकते हो, ब्याज गुणा में क्या आया, 100 बराबर, बोलो, मूलधन दर और क्या आया, समय। अब मुझे यहां से समय ज्ञात करना है तो समय ज्ञात कर सकता हूं, अगर मुझे यहां से दर ज्ञात करनी है तो दर ज्ञात कर सकता हूं, यहां से मुझे मूलधन ज्ञात करना है तो मैं मूलधन भी ज्ञात कर सकता हूं। ठीक है। जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू आप रखोगे, तो जो वैल्यू नहीं दी हुई है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है क्या। अब दूसरी बात ये कह सकते हैं कि जो ब्याज है वो क्या है, ब्याज, ब्याज को कौन प्रभावित करता है। तो ब्याज है वो मूलधन के भी क्या होता है, समानुपाती, दर के भी समानुपाती, और समय के भी क्या होता है, समानुपाती। या आप ये कह सकते हैं जो ब्याज है, ब्याज को प्रभावित कौन कौन करता है। तो ब्याज को मूलधन भी प्रभावित करता है, दर भी प्रभावित करता है, समय भी क्या करता है, प्रभावित। प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए ब्याज को प्रभावित करता है, ब्याज को प्रभावित करता है, तो ब्याज को कौन कौन प्रभावित करते हैं, बताओ। तीनों ही प्रभावित करते हैं। ब्याज को जो है वो तीनों ही प्रभावित करते हैं, ब्याज को प्रभावित करते हैं कौन, बताओ।
मूलधन भी प्रभावित करता है, दर भी प्रभावित करता है और समय भी क्या करता है, प्रभावित करता है। कहने का अर्थ है ये तीनों ही ब्याज को क्या करेंगे, प्रभावित। अगर इन तीन में देखो, इसमें अगर कोई परिवर्तन हुआ, मूलधन में कोई परिवर्तन हुआ तो पक्का ब्याज में भी परिवर्तन होगा। अगर दर में परिवर्तन हुआ तो ब्याज में भी परिवर्तन। अगर मैं समय में परिवर्तन करता हूं तो भी किस में परिवर्तन होगा, ब्याज में। अगर तीनों में एक साथ परिवर्तन होगा तो भी ब्याज में परिवर्तन होगा भाई, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ब्याज को प्रभावित करने वाले तीनों ही पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है सर, मूलधन, दर और क्या है, समय। तीनों ही ब्याज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्या इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई है क्या। अब भाई एक बात बहुत अच्छे से समझना, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं किसी धन को उधार दिया कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और कितने वर्ष ब्याज की दर से, 5% की दर से, है ना। आराम आराम से बेसिक सवाल समझते आगे बढ़ेंगे। आपने 2 वर्ष के लिए किसी धन को उधार दिया कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से, तो इसका अर्थ ही हुआ पहले वर्ष भी ब्याज की जो दर है वो 5% है कि नहीं है। पहले वर्ष ब्याज की दर कितनी है, 5%, और अगले वर्ष ब्याज की दर कितनी है, 5%। इस बात का मतलब ये हुआ हर साल ब्याज 5% लगेगा कि नहीं लगेगा। हर साल ब्याज कितना लगेगा, 5% लगेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस ब्याज की दर की बात करता हूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना, 5 दूनी 10। बोलो, अगर मैं इसका 10% निकाल दूंगा तो आप ये कह रहे होंगे कि 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 10% होगा कि नहीं होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10% होगा कि नहीं होगा, बताइए हाँ या ना। ठीक है, आप किसी का भी मान लीजिए आप ब्याज निकाल रहे हैं तो आप कह रहे 2 वर्ष के लिए उधार दे रहे हो कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से। तो मैं ये कह सकता हूं 5 दूनी 10। बोलो ध्यान से, 5 दूनी कितने हो गए, 10। तो 10% आपकी क्या हो जाएगी, ब्याज की दर हो जाएगी। कहने का अर्थ ये नहीं है कि 10% ब्याज की दर हो जाएगी, ब्याज की दर तो इसमें कितनी है, 5%। या ये कह सकते हो ब्याज निकालने के लिए उसका क्या निकाल दोगे आप, 10% निकाल दोगे तो क्या वो ब्याज को डिनोट करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप डायरेक्टली 10% निकाल देंगे तो भी वो ब्याज को ही क्या करेगा, डिनोट करेगा। ठीक है क्या, इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो भाई, मैं आपसे प्रश्न बताता हूँ, आराम आराम से हर एक बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बेसिक प्रश्नों से स्टार्ट करें, हर एक बात अच्छे से समझेंगे। यहां बोला भाई 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए को 8% की दर से, 8% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए उधार दिया गया है, 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। और आपसे पूछा है कि सर साधारण ब्याज क्या होगा। उधार दिया जाए तो बोलो कौन सा ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है कि इस सवाल में जो साधारण ब्याज होगा मेरे भाई वो कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है क्या, तो एक तरीका तो आपके पास सीधा फॉर्मूला है कि नहीं, डायरेक्टली आप फॉर्मूला से आप प्रश्न को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। क्या देखो, मैंने कहा 5,000 रुपए, क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को एसआई से डिनोट करेंगे, क्या होता है, P गुणा R गुणा T डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100। ठीक है क्या, P गुणा R गुणा T डिवाइड बाई क्या आएगा, 100। ठीक है, आपके पास पता है कि जो मूलधन है वो कितना है मेरे भाई, 5,000 रुपए। मूलधन 5,000 रुपए है, दर का जो मान है वो 8% है, समय का मान कितना है, 4 है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100। सर 100 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल आउट। 8 को 4 से गुणा करा, 32 आया। आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 50 इंटू क्या हो जाएगा, 32। 50 को 32 से गुणा करो, 0 आ गया, 5 दूनी 10, 1 5 थी 15, एक क्या आ गया, 16। क्या इसका जो साधारण ब्याज होगा क्या 1,600 रुपए हो जाएगा क्या, साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएगा, 1,600 रुपए। बोलो बेसिक सा प्रश्न था, आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई थोड़ा सा ध्यान देना, हमें पता है। अब इसको आप ऐसा भी सोच सकते हो, देखो बात तो सेम ही है ना, बात तो बिल्कुल क्या है, सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचने का तरीका बदलना है। मैं मानता हूं, क्या आपने परसेंटेज निकाला था क्या, आपने सबने परसेंटेज पढ़ लिया था। अगर नहीं पढ़ा तो एक बार इस क्लास को दोबारा से आप देख लेंगे तो परसेंटेज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सर ने आपको बताया था 400 का 20% ज्ञात करना है, तो 400 का 20% ज्ञात करने का तरीका यही होता है। 400 आ गया इंटू क्या आ गया, 100, सॉरी इंटू आ गया 20 बटा में क्या आ गया, 100। 20 बटा में क्या आ गया, 100। भाई का मतलब तो गुणा हो जाएगा, परसेंटेज हटाने के लिए बटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। क्या यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 4 को मैं 20 से गुणा करूंगा, क्या आ जाएगा, 80। क्या इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 80 हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब सर ये यहाँ पे आपने क्यों समझाया है, तो मेरे भाई ध्यान से समझना, इस सवाल को हम सोल्व करेंगे। परसेंटेज को हमने ज्ञात कर लिया, परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे। अब एक बात बताओ, 8% की दर है कितने वर्ष के लिए, बताओ 4 वर्ष के लिए। 8% की जो ब्याज की दर है वो कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, यही बात है कि नहीं है। 8% की जो ब्याज की दर है वो कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए। तो बताओ 8 चौक कितने हो गए, 32।
आप ये कह सकते हैं 5,000 का 32%। बोलो 5,000 का कितना परसेंट? 32%। 32% कहां से है, समझ में आई बात? 5,000 का क्या निकाल दोगे? 32%। 5,000 इंटू बोलो डिवाइड बाई 32 बटा में क्या आ गया? 100। अब आप खुद जानते हैं 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल। 32 को किससे गुणा करोगे? 32 को आप 50 से गुणा करेंगे तो भाई वही बात आ गया, कितना? 1600। क्या 1600 ही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? 1600 आपके सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर। आप इसको गुणा करेंगे, आंसर क्या आएगा कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है क्या? अब दूसरा तरीका और देखिएगा, हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, हालांकि ये बेसिक प्रश्न है, उसमें इस अंडरस्टैंडिंग की आपको इतनी आवश्यकता है नहीं। यहीं से आप सवाल को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है क्या बात? यह सब। दूसरा हम ये भी मान सकते हैं कि मूलधन मैंने कितना मान लिया? 100। मूलधन अगर मैंने 100 माना तो आप बताइए मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूंगा तो क्या मिश्र धन आएगा कि नहीं आएगा? ब्याज कितना है? 8 चौक 32। 8 को 4 से गुणा करेंगे, बोलो क्या आया? 32। 32 रुपए ब्याज है तो हो जाएगा कितना बताओ? 132। ये किसका काम कर रहा है? मूलधन का। ये किसका काम कर रहा है बताओ? ब्याज का। ये वाला जो मान है वो किसका काम कर रहा है बताओ? ब्याज का काम कर रहा है। आपको सबको पता है, मैं एसआई से डिनोट कर रहा हूं। ये काम कर रहा है बोलो किसका? मूलधन का। सही है क्या? अब आपके पास तीनों चीज दी हुई है सर, कौन कौन सी दिया हुआ है आपको? क्या क्या दिया हुआ है? मूलधन भी यहाँ दिया हुआ है, ब्याज भी यहाँ दिया हुआ है, मिश्रधन भी यहाँ दिया हुआ है। मूलधन 100 हो जाएगा, ब्याज 32 हो जाएगा, मिश्रधन क्या हो जाएगा मेरे भाई? 132 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर ब्याज दिया हुआ है तो प्रश्न में किसके बराबर मान करोगे? 32 के बराबर। अगर मिश्रधन दिया हुआ है तो 132 के बराबर। अगर मूलधन दिया हुआ है तो मान किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि सर यहाँ पे मूलधन 100 रुपए आ रहा है, वहां मूलधन कितना आ रहा है? 5,000 आ रहा है। कितना मल्टीपल है देखिएगा सर? 500 गुणा 50 गुणा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना गुणा आ रहा है? 50 गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई? कैंसिल आउट। ध्यान से समझिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई? कैंसिल आउट। कितना गुणा आ रहा है? 50 गुणा। अब आपसे अगर मिश्रधन पूछा जाए तो 132 को किससे गुणा करोगे? 50 से। अगर आपसे ब्याज पूछा गया, क्या पूछा गया मेरे भाई? साधारण ब्याज पूछा गया, तो देखिएगा साधारण ब्याज है कितना? 32। 32 को किससे गुणा करोगे? 50 से। जैसे ही 32 को 50 से गुणा करोगे जीरो आ गया, ये आप देख पा रहे हैं। इसको अगर आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, क्या आपके पास साधारण ब्याज 1600 रुपए आ जाएगा क्या? 1600 रुपए आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। बोलो तीन तरीके से सवाल को करने की कोई समस्या है इसमें? ठीक है। यहां से भी आप इस टाइप से भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट परसेंटेज से भी आप क्या ज्ञात कर सकते हो? ब्याज ज्ञात कर सकते हो। ठीक है क्या? ये तीनों तरीके सेम ही है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसा आपने देखा होगा परसेंटेज में भी पढ़ा होगा, लाभाने में भी पढ़ा होता, 32% का लाभ होगा तो 100 की वस्तु 132 में बिकेगी कि नहीं बिकेगी? ठीक है। यहाँ पे जो ब्याज होता है वो ज्यादा ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप बताओ वैल्यू 100 से बढ़कर आएगी कि नहीं आएगी? 100 से क्या आएगी? बढ़कर आएगी। दोस्त क्लियर है क्या बात? यहाँ से आराम से देखिएगा और हम चीजों को और आगे बढ़ाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपसे बोल रहा है 10,000 रुपए को 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, उधार दिया गया। आपसे पूछा है ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। सर साधारण ब्याज जो है हमें बताना है कि जो साधारण ब्याज होगा वो कितने का होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखिएगा एक बार दोबारा से हम हर एक चीज को समझ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देखो साधारण ब्याज बराबर क्या है, देखो इधर साधारण ब्याज बराबर होगा क्या? बोलो भाई, इधर देखिएगा, बोलो क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी, है ना? यही तो होगा। आप इस बात को देख पा रहे होंगे, क्या होगा बताओ? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। P का मान मेरे भाई कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। इसका मान कितना है? 8। इसका मान कितना है? 2 डिवाइड बाई क्या आ गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल। 8 दूनी 16। 16 को अगर 100 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1600। क्या इसका जो साधारण ब्याज आएगा वो 1600 रुपए आ जाएगा क्या? आगे हमने कहा था कि हमें पता है 1 वर्ष के लिए, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक एक बार एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। क्या आपको समझ में आ रही है क्या बात? देखो क्या बोला गया है इसमें, बड़े ध्यान से आप लोग देखना। ये कह रहा है कि 8% की दर से कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अगर 8% की दर से अगर आप 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 8 दूनी 16, 16% होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अगर मैं इसका 16% निकाल देता हूं, 10,000 का कितना निकाल देता हूं बताओ? 16%। 16 डिवाइड बाई 100 आएगा।
परसेंटेज निकालना आपको आता है। 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल। बोलो कितना आ गया, 1600। क्या 1600 ही आपका क्या आ जाएगा बताओ, मिश्र, सॉरी ब्याज, मिश्र तो नहीं होगा, क्या होगा, साधारण ब्याज। 16% जो होगा वो आपका ब्याज होगा, और 10,000 का 16% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1600। 1600 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बोलो क्लियर है क्या बात, यहाँ से हाँ या ना। तीसरी बात करते हैं यहाँ पे, है ना, थर्ड बात करते हैं, वही बात देखो। 100 कितना था, 8 दूनी 16, 116 हो जाएगा क्या। अब ये देखो तीनों चीजें किसको डिनोट कर रही है, अब ये मूलधन बता रहा है, ये मिश्रधन, ये ब्याज बता रहा है, और ये क्या है, मिश्रधन। सर ये मूलधन है और ये क्या है, साधारण ब्याज, और ये क्या है, मिश्रधन। बोलो बात क्लियर है क्या। मूलधन, मिश्रधन और क्या है, ब्याज। अगर मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मिश्रधन की वैल्यू आने लग रही होगी। अब बड़े ध्यान से देखो, प्रश्न में दिया हुआ क्या है, मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। मूलधन कितना हो जा रहा है, 10,000। क्या 100 यूनिट का मान 10,000 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब सपोज दैट यहाँ ब्याज दिया हुआ तो ब्याज का मान ब्याज के बराबर, मूलधन का मान मूलधन के बराबर, मिश्रधन का मान मिश्रधन के बराबर, राइट। देखिएगा जरा, आपने कहा कि सर जो मूलधन है वो कितना है, 100 है, और मूलधन यहाँ कितना है, 10,000 है। मेरे भाई कितना गुणा आ रहा है, 100 गुणा आ रहा है। 100 को किससे गुणा कर दोगे, 16 से। जैसे आपने 100 को 16 से गुणा किया, वैल्यू क्या आ गई, 16 इंटू 100 बराबर क्या आ गया, 1600। 1600 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है एक बात ऐसे, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1600। अब आप कहेंगे सर आपने 3 तरीके बता दिए, कौन से तरीके से सोल्व करें। तो आप याद रखिएगा, जब बेसिक प्रश्न आता है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, है ना, ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, बहुत सारी जगह हम यूज करने वाले हैं। जब वैल्यू फ्रैक्शन में आए तो कैसे करेंगे, डिफरेंस दिया जाए तो कैसे होंगे, तब उस वाली कंडीशन में फॉर्मूले से प्रश्न ना हो, ना भी हो, है ना, क्योंकि डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, ज्यादा आपको सोचना नहीं है। और ये प्रश्न तो बेसिक प्रश्न है, इसलिए बेस ऑफ परसेंटेज से भी आप सवाल को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। मतलब परसेंटेज को आधार बनाकर भी आप सवाल को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। यही बात यहाँ है और यही बात यहाँ है, ठीक है क्या। क्या दोनों सवाल क्लियर, तीनों तरीके समझ में आए आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, है ना, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि जो मूलधन है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मूलधन तो मेरे पास कितना है, 8,000 रुपए, और दर है वो 4%। दर कितनी है, 4%, और जो समय आ रहा है वो आ रहा है सर कितना, 10 वर्ष। कितना आ रहा है, 10 वर्ष। आपको बताना है कि सर इसका जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा। साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा, ये बात आपको यहाँ पे बतानी है ना। इसका साधारण ब्याज कितना होगा, तो देखिएगा एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा, साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। तो 40% निकाल दे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। एक तरीका तो इसका 40% निकालते हैं, आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। बताओ इसका 40%, 8 4 10 कितने हो गए, 40। 8,000 का क्या निकाल दो, 4%। 8,000 का क्या निकाल दो, 40%। 40 बटा में क्या आ गया, 100। 20 से 20 क्या होगी, कैंसिल। 8 चौक 32, बोलो क्या आ गया, 3200। 3200 इस सवाल का क्या हो गया है मेरे भाई, आंसर हो गया है, ठीक है क्या। 3200 इस सवाल का क्या हो गया है, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि सर जो समय है, समय 3 वर्ष है, समय क्या है, 3 वर्ष, और जो दर है वो क्या है, 4%। और आपसे जो साधारण ब्याज दिया हुआ है, सवाल में जो साधारण ब्याज दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 240 रुपए। ध्यान से समझना, 240 रुपए दिया हुआ है। आप बताइए इसका मूलधन क्या होगा। इस सवाल को समझना है, बताओ क्या बताना है आपको, मूलधन क्या होगा, ठीक है क्या। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि समय को दर से गुणा करने पर क्या वैल्यू ब्याज को डिनोट करती है, हाँ या ना। 1 वर्ष में 4% लगता है, तो 3 वर्ष में क्या 12% ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 12% क्या ब्याज का ही परसेंटेज है कि नहीं है, समझ रहे हो क्या आप लोग। देखो इधर, ऐसा आप समझ सकते हो, इसको सोल्व करिए। देखो यहाँ से आप जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आपके सामने क्या नजर आ रहा होगा, 100 मान लिया, बताओ 4 3 कितने हो गए, 12। बोलो 112 आ गया। ये 100 क्या है, मूलधन। ये 100 रुपए आपके पास मूलधन है, ये आपके पास क्या है, ब्याज है, और ये आपके पास क्या है, मिश्रधन। बोलो प्रश्न में ब्याज दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, ब्याज। तो बताइए 12 का मान किसके बराबर आया, 240 के बराबर। 12 की वैल्यू किसके बराबर आई, 240 के बराबर। 12 का मान 240 के बराबर है, कितना गुणा आ रहा है मेरे भाई, 20 गुणा। 20 को किससे गुणा कर दो। अगर मूलधन पूछा जाए तो आप 100 से गुणा करेंगे, मिश्रधन पूछा जाए तो किससे गुणा कर दोगे, 112 से। 100 इंटू 20 बराबर आ जाएगा आपके पास 2000।
2000 आपके सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। क्या समझ पा रहे हो इतनी बात? राइट। अब देखो भाई, अगला सवाल देखना, आपसे पूछा जा रहा है कि सर जो दर है वो तो क्या है 5%। सारे लोग ध्यान देना, समय है वो 10 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है। और जो मिश्रधन है आपके पास इस समय आपको दिया हुआ है, जो मिश्रधन है वो सर जो दिया है वो दिया हुआ है 4400 रुपए। आपसे पूछा है किसका मान बताओ, मूलधन का मान बताना है कि सर मूलधन की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है भाई, आपको बताना है प्रिंसिपल या मूलधन का जो मान होगा वो कितना होगा। जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं आपको क्या समझाने लग रहा हूं, देखो सबसे पहले आपने सोल्व किया, सोल्व करते आप क्या कहोगे 100, बोलो ब्याज कितना है 10। ब्याज अगर 10 आ रहा है, समझ रहे हो ना, ब्याज 10 कहां से आया, देखो यहां से 5 दूनी कितने हो गए 10, 10 आपके पास ब्याज आ गया, तो मिश्रधन कितना आया 110। ये मूलधन का काम कर रहा है, ये ब्याज और ये क्या हो गया मिश्रधन, समझ रहे हो, मूलधन ब्याज और क्या है मिश्रधन। अब आप ये समझना, यहाँ पे देखो आप इस बात को क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि आपने पता लगाना है कि प्रश्न में बैठा हुआ एक मल्टीपल आपको पता लग गया तो प्रश्न में बैठा हर एक मल्टीपल उतना ही गुणा होगा कि नहीं होगा। अब देखो 3 वैल्यू है आपके पास, मूलधन ब्याज और मिश्रधन। मिश्रधन जितना गुणा होगा उतना गुणा ही क्या होगा ब्याज, उतना गुणा ही क्या होगा मूलधन, उतना ही होगा कि नहीं होगा। तीनों में से एक मल्टीपल का भी पता चल गया तो उतना ही गुणा क्या वो दूसरे वाले मल्टीपल भी होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो भाई इसमें अब की बार अपने को क्या दिया हुआ है मिश्रधन, मिश्रधन कितना है 4400 और यहाँ मिश्रधन कितना है 110। क्या 4400 का जो मान है 110 का मान 4400 के बराबर होगा कि नहीं होगा। जीरो से जीरो क्या कर दिया काट दिया, 11 का भाग कितनी बार गया 4 बार, 40 आ गया। 40 को किससे गुणा कर दोगे 100 से, बोलो क्या हो जाएगा 100 गुणा 40 बराबर क्या आ गया 4000। अगर मैं इसमें ब्याज पूछता तो मेरे भाई 400 आता कि नहीं आता, क्योंकि 40 को मैं 10 से गुणा करता तो क्या आ जाता मेरे पास 4000 आ जाता। क्लियर है क्या, यहां से कर लोगे आप लोग। अगला एक सवाल और लेता हूं, मैंने कहा दर जो है वो तो सर 3% है, समय जो है वो आपके पास, समय जो आ रहा है वो आपके पास 4 वर्ष आ रहा है। यदि मिश्रधन, मिश्रधन जो है वो 5600 रुपए है, तो आपको बताना है कि मूलधन का मान क्या होगा, है ना। मिश्रधन आपके पास 5600 रुपए है, तो आपको बताना है कि जो मूलधन का मान है वो क्या होगा। तो डायरेक्टली थोड़ा सा देखिएगा कैसे हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। देखो मूलधन कितना है 100 है, मूलधन 100 और ब्याज कितना आएगा 4×3=12। ब्याज आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि दर को समय से गुणा करने पर क्या आता है ब्याज आता है। 4×3 कितने हो गए 12, 12 आपके पास ब्याज आ गया, वो तो मिश्रधन क्या आया 112, 112 आ रहा है। ये मूलधन का काम, ये मूलधन है, ये आपके पास क्या है साधारण ब्याज और ये क्या है बताओ मिश्रधन। अब आप मुझे बताइए मिश्रधन यहाँ तो 112 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 5660 आ रहा है, यार कितना आ रहा है 5660। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से। आपने कहा 112 का मान किसके बराबर होगा 5660 के बराबर, सॉरी 5600, 5000 कितना होगा 600। थोड़ा समझिए 5600 ये 5660 नहीं है 5600 ही है। क्या इसमें इसका भाग जाता है क्या, कितनी बार गया, आप ये कह रहे हैं सर भाग कितनी बार गया 50 बार, इसमें इसका भाग गया कितनी बार 50 बार। क्लियर है। देखो 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60, 560 में 112 का भाग 5 बार गया, आगे जीरो है, बोलो कितना हो गया 50। क्या पूछा सवाल में मूलधन, मूलधन पूछा है मेरे भाई, तो मूलधन है कितना 100, 100 इंटू 50 कितने हो गए 5000, 5000 ये सवाल का क्या आ गया आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब देखना दर तो आपके पास क्या है 8% और जो समय है वो है आपके पास 5 वर्ष, 5 वर्ष है ना। अब बड़े ध्यान से देखना, साधारण ब्याज, साधारण जो ब्याज है वो क्या है मूलधन से, साधारण ब्याज मूलधन से 420 रुपए कम प्राप्त होता है, 420 रुपए कम प्राप्त होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा,
साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से कितना कम प्राप्त होता है? 420 रुपए क्या होता है? कम प्राप्त होता है। आपको सवाल में पूछा है मूलधन क्या होगा, है ना। अब एक बात तो आपके दिमाग में आ रही होगी, जब भी हम किसी वैरायटी की बात करते हैं जहां कम और अधिक की बात करता है, एक वैल्यू कम है और एक वैल्यू क्या है? अधिक है, तो वो किसको बताता है भाई? कम और अधिक हमेशा किसको बताता है? अंतर को बताता है। एक वैल्यू कम है एक वैल्यू अधिक है, ये किसको डिनोट करता है? अंतर को डिनोट करता है। जैसे मैं कह रहा हूं ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है, तो आप बताएंगे ए और बी में डिफरेंस ही आएगा कि नहीं आएगा? ए का वेतन बी के वेतन से 10 रुपए क्या है? कम है, तो आप इस बात को भली बात ही समझते हैं कि ए और बी में जो डिफरेंस आने वाला है वो 10 का आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो जब भी जहां पर अधिक और कम की बात करने लग रहा है तो जायज सी बात है वो डिफरेंस डिनोट करना चाह रहा है, डिफरेंस बताना चाह रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस इतने का रहा है। चलिए भाई, अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, सोल्व करने का तरीका अपना क्या है, सवाल को देखिएगा, बड़ा स्मार्ट तरीका, देखिएगा ध्यान से। कितना मान लिया बताओ? 100, है ना। वही बात है, आराम से थोड़ा सा उत्सुकता के साथ बात को समझने की कोशिश करिए, साथ साथ देखिएगा। 100 मान लिया आपने, हाँ या ना? फटाफट बताओ क्या लिखोगे? ब्याज। ब्याज 8 5 कितने हो गए? 40। 40 रुपए ब्याज है, तो बताओ 140 होगा कि नहीं होगा? अगर ये देता तो इसके बराबर, ये देता तो इसके बराबर, और ये देता तो इसके बराबर। अब ये क्या है? आपका मूलधन, और ये क्या है? ब्याज। प्रश्न में कहने क्या लग रहा है? साधारण ब्याज मूलधन से 420 रुपए क्या होता है? कम प्राप्त होता है, यही बात है। देखना ध्यान से, साधारण ब्याज मूलधन से क्या है? देखो यहाँ पे मूलधन से जो है वो 420 रुपए कम प्राप्त होता है। इधर देखिएगा, साधारण ब्याज कितना है? 40, और मूलधन कितना है? 100। साधारण ब्याज जो मूलधन में डिफरेंस आ रहा है वो 60 का आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 60 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 420 का। तो आप कहेंगे सर 60 का मान किसके बराबर होगा? 420 के बराबर। कितना गुना आ रहा है? जीरो से जीरो कट गया, 7 गुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए, मूलधन पूछा गया, 100 इंटू 7 बराबर क्या आ गया? 700। 700 सवाल का क्या आ गया? आंसर। क्या समझ में आई बात आपको? डिफरेंस दिया हुआ है, खत्म कहानी। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। दर इसमें है सर 8%, समय जो है वो 10 वर्ष, और आपसे कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन से, साधारण ब्याज जो है मूलधन से 440 रुपए कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। 440 रुपए कम प्राप्त होता है, क्या ज्ञात करो? मूलधन ज्ञात करो। आपको बताना है सर इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या ज्ञात करना है, आपको बताना है, ठीक है। फटाफट करिए, देखिए सोल्व, एक बार आंसर बताइए, फटाफट सोल्व करें। 2200 आ रहा है, तो देखिएगा आपका राइट आंसर 2200 आप बता रहे हैं आप लोग सारे लोग। एक बार डिटेल में इसको देख लेते हैं। देखो भाई, मूलधन कितना हो जाएगा? 100, तो आपका मूलधन हो गया, ब्याज कितना आ गया? 80। अब यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, हाँ या ना? मूलधन और ब्याज का डिफरेंस देखना है। मूलधन और ब्याज में या 180 लिखो या ना लिखो कोई प्रभाव एक बार नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि मिश्र दिन को बता रहा है, मिश्र दिन आपसे पूछा नहीं गया। देखो देखो, ये 100 है, ये क्या है? 80 है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 20 का। आप ये कह रहे हैं दोनों में डिफरेंस 20 का आ रहा है, प्रश्न में कितने का आ रहा है? 440 का आ रहा है। 20 यूनिट का मान 440 है मेरे भाई, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं काटूंगा तो कितना गुना आया? 22 गुना। अगर ये 22 गुना है तो हर एक मान भी कितना गुना हो जाएगा? 22 गुना हो जाएगा। 100 को मैं 22 से गुना करता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी? 100 इंटू 22 बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2200 आ जाएगा। 2200 इस सवाल का क्या आ जाएगा बताओ? मूलधन आएगा। अगर मुझे ब्याज पूछा जाता तो गुणा किससे करता? 80 से। अगर मुझे मिश्रधन पूछा जाता तो गुणा किससे करता? 180 से। क्या आप लोग कर सकते हैं यहाँ से? कोई डाउट इसमें? नहीं। यहां से हम क्या ज्ञात करना सीख रहे थे? ब्याज निकालना सीख रहे थे। ब्याज निकालते ही हमने मिश्रधन भी निकाला, मिश्रधन देकर ब्याज भी निकाला, ब्याज देकर मूलधन भी ज्ञात किया। तीनों चीजों को हमने एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या किया है? रिप्लेसमेंट किया है। इसका मान देकर इसका मान पूछा जाए, इसका मान देकर इसका मान पूछा जाए, ठीक है। अब देखो भाई, अब आपसे कहना क्या चाह रहा है, बात को जरा ध्यान से समझना आप लोग। जैसे आपसे कह रहा है दर जो है वो तो क्या है? 12.5%। दर क्या है? 12.5%, ठीक है। दर तो 12.5% है, और जो समय है वो 3 वर्ष है। समय कितना है? 3 वर्ष है। आप लोग थोड़ा समझना, यदि जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो आपको दिया हुआ है, साधारण ब्याज जो है वो आपको दिया हुआ है 120 रुपए। 120 रुपए है, तो आपको क्या बताना है बताओ? मूलधन ज्ञात करो,
है ना, क्या ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। अब एक बार ध्यान देना, बोर्ड पर सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। दर दिया हुआ, समय दिया हुआ, साधारण ब्याज दिया हुआ, क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो आसानी से सवाल सोल्व किया जा सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बराबर क्या आया, P इंटू आर इंटू टी। हमें मान किसका चाहिए, P का, भाई मूलधन का चाहिए ना। ये तो समझ गए पी आर टी का मतलब क्या होता है, P का मतलब प्रिंसिपल है ना, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम, है ना। SI का मतलब क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। हमें P चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, तो क्या हो जाएगा, P बराबर देखो साधारण ब्याज इंटू क्या आएगा 100 डिवाइड बाई R इंटू क्या आया T, आर इंटू टी। आर दर का मान है, टी किसका मान है, समय का मान है। मुझे बताओ भाई, इसमें साधारण ब्याज कितने रुपए है, 120 रुपए। साधारण ब्याज की जगह तो क्या लिख दोगे, 120 इंटू क्या आ गया 100। बोलो आर का मान कितना है, 12.5%। आर का मान 12.5% हो गया, और क्या आ गया, इसका मान कितना आया, 3। यही आएगा कि नहीं आएगा, इसका मान 3 आ गया। अब इसको सोल्व करो, 12 तिया कितने हो गए, 12 दूनी 24, क्या हो गया 25, 25/2 आ गया। अब आप कह रहे हैं 120 इंटू क्या आ गया 100। अब अच्छे से जानते हैं इसको, क्या लिख दिया आपने 25, 25/2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। देखो भाई यहां से ध्यान से समझना, 25/2 गुणा में क्या आ गया 3। अब क्या इस 2 को मैं यहां से हटाकर ऊपर ले जा सकता हूँ क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल, यहां से आप 2 को हटाकर कहां लिख सकते हो, ऊपर रख सकते हो इसको, है ना। इस वाले 2 को आपने हटाकर कहां रख दिया, ऊपर रख दिया, ये 2 हटा यहां ऊपर रख दिया। अब आपने काटा 25 से कितनी बार कटा, 4 बार। 3 से कटा कितनी बार, 40 बार, 40 बार। 40 चौक कितने हो गए, 160। 160 को 2 से गुणा करने पर क्या आया, 320। आप बताइए मुझे, यहाँ पे जो साधारण ब्याज आया वो 320 रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साधारण ब्याज नहीं, मूलधन कितना आ रहा है, 320। सॉरी भाई, साधारण ब्याज नहीं है, यहाँ पे हम क्या ज्ञात कर रहे थे, मूलधन ज्ञात कर रहे थे कि मूलधन का मान 320 रुपए आएगा ना, क्योंकि साधारण ब्याज तो ऑलरेडी आपको 120 रुपया दिया हुआ है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 320। अगर इसी सवाल में आपसे मिश्रधन पूछा जाए तो क्या दोनों को यहाँ पे ऐड कर दोगे, क्या आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 440। सही, एक तरीका तो ये था जिसमें हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में मान रखा, आराम से सोल्व कर सकते थे। अब देखो इसको, अब मैं मानता हूं कि 12.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में आप पढ़ के गए थे परसेंटेज में, इसी का तरीका है भाई, है ना। इसी का स्मार्टेस्ट तरीका आएगा, शॉर्टेस्ट तरीका है। 12.5% का मतलब क्या, 1/8 होता है क्या, कितने लोग मानते हो कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है, सर सभी मानते हैं कि 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। ऐसा मैंने परसेंटेज में बताया था आपको, हाँ या ना। 12.5% की वैल्यू क्या हो गई, 1/8, 1/8 हो गया। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको। अब मैं इस बात को इस प्रकार से समझ पा रहा हूं कि अगर मैं किसी को 100 रुपए दूंगा तो अगला मुझे 12.5% क्या देगा, ब्याज देगा। रियलिटी यही है, अगर मैं किसी को 100 रुपए दूंगा तो अगला मुझे ब्याज कितना देगा, 12.5% ब्याज देगा कि नहीं देगा। भाई 100 रुपए मैं दूंगा तो अगला मुझे लौटा के 12.5 रुपए क्या देगा, ब्याज देगा। लेकिन अब की बार वैल्यू फ्रैक्शन पे आ रही है, 1/8 है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर आप किसी को 8 रुपए दोगे तो अगला आपको 1 रुपया क्या देगा, ब्याज। दो बात समझ में आ रही है, या तो परसेंटेज की गणना किस पर होगी, 100 पे, परसेंटेज की गणना किस पे करोगे, 100 पे, और फ्रैक्शन में गणना किस पे होगी, हर पे। किस पे होगी, हर पे। हर मतलब अंश और क्या हो गया, हर। ठीक है ना, 1/8। तो एक बात बताओ, अगर मुझे किसी को 8 रुपए देने हैं तो एक साल में मुझे ब्याज 1 रुपया देगा कि नहीं देगा, हाँ है ना। और वापस एक साल बाद अगला वापस कितना देगा, 9। एक साल में ब्याज 1 रुपया देगा तो 2 साल में 2, 3 साल में 3। कौन सा ब्याज पढ़ रहे हैं हम, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज हर वर्ष क्या रहता है, सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर क्या लग जाता है, ब्याज लगता है और ब्याज बढ़ जाता, ठीक है, बढ़ जाता है। देखो भाई आराम से, आपने कहा सर 8 रुपए अगर हम किसी को उधार देंगे तो आपको कितने वर्ष के लिए उधार दिया, इधर देखो 3 वर्ष के लिए उधार दिया। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। एक वर्ष में ब्याज 1 रुपया है तो 3 वर्ष में ब्याज 3 रुपया होगा कि नहीं होगा। ब्याज 3 रुपया हो गया तो मिश्रधन कितना होगा, 11। बोलो मानते होगा। ये किसका काम कर रहा है, मूलधन का, ये मिश्र ब्याज का, और ये किसका काम कर रहा है, मिश्रधन का। अब प्रश्न में क्या दिया है बताओ, साधारण ब्याज दिया।
साधारण ब्याज कितना है 120। आपको मैं अच्छे से बता के गया हूं, जितना गुणा मूलधन उतना गुणा ब्याज और मिश्र धन, जितना गुणा ब्याज उतना गुणा ही मूलधन और मिश्र धन। सारे लोग एक बार फटाफट बताओ, इधर ध्यान देना एक बार। ब्याज, यहाँ प्रश्न में ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन, सारे लोग देखकर बताइए एक बार। ब्याज दिया हुआ सर, क्या दिया हुआ है ब्याज, ब्याज कितना है 120। भाई मेरे यहाँ पे ब्याज कितना है 3 और यहाँ ब्याज कितना है 120। 3 की वैल्यू 120 के बराबर, कितना गुणा 40। 40 गुणा है कि नहीं है 40। ये अगर 40 गुणा है, ये वाला मान अगर 40 गुणा है तो बताओ प्रश्न का हर एक मल्टीपल 40 गुणा होगा कि नहीं होगा। तो चलिए, मूलधन आपसे पूछा गया है, 8 को अगर मैं 40 से गुणा करता हूं मेरे भाई तो क्या आया 320। क्या मूलधन 320 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर भी आपका 320 ही आ रहा था, लेकिन इस तरीके से हम प्रश्न को क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना सकते हो। क्या समझ में आई क्या बात आपको यहाँ से, यस या नो। एक बार इसको दोबारा से रिकॉल कर लोगे, चीजें आपको समझ में आएगी। एक सवाल और देखते हैं साइड, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने कहा प्रश्न में दर दी हुई है, दर जो है वो 14 सही 2 बटा क्या है 7%। अगर मैंने फ्रैक्शन जो लिखाई थी वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। समय जो है वो कितना है 5 वर्ष, समय क्या है 5 वर्ष। दर 14 सही 2 बटा 7% है, समय कितना है 5 वर्ष है। आपसे पूछा है ब्याज, साधारण ब्याज आपको दिया है, सॉरी साधारण ब्याज जो है वो आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 35 रुपए। आपको बताना है मूलधन क्या होगा, है ना। मूलधन क्या होगा, ये बात आपको बताने की सर मूलधन जो होगा वो कितना होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, ये बात आपको अच्छे से बतानी है, ठीक है। दिया हुआ आपको। सबसे बड़ी बात क्या है, जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है उनको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होने चाहिए, रटे होने चाहिए। इस परसेंटेज का मान इतना होता है, इस परसेंटेज का मान इतना होता है, ठीक है। आप लोग एक बार के लिए डायरेक्ट देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है 1/7, 1/7। इस बात को अच्छे से समझते हो, अगर आप किसी को 7 रुपए दोगे तो 1 रुपए को अगला क्या देगा, ब्याज देगा। 1 साल में 1 रुपया क्या देगा, ब्याज। आपने ब्याज कितने वर्ष के लिए दिया है, धन कितने वर्ष के लिए दिया है। आपने सर धन हमने 5 वर्ष के लिए दिया है। कोई आदमी 1 वर्ष में अगर 1 रुपया देता है तो क्या 5 वर्ष में 5 रुपए देगा कि नहीं देगा, ठीक है। 1 वर्ष में ब्याज 1 रुपया है तो 5 वर्ष में ब्याज क्या आ जाएगा 5 रुपए, और मिश्र धन कितना हो जाएगा बताओ 12। ये आपके पास मूलधन, ये आपके पास ब्याज, और ये आपके पास मिश्र धन। बोलो हाँ या ना। अब गौर से इसको देखो, इधर दिया हुआ क्या है, ब्याज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ब्याज। बात में 35 के बराबर किसको करूं, 5 को 7 को या 12 को, 5 को। तो आप कहेंगे 5 यूनिट का मान कितना है 35 है, तो 1 यूनिट का मान क्या आ गया 7। 1 यूनिट का मान 7 आ गया, तो बताओ 7 यूनिट का मान 49 होगा कि नहीं होगा। मूलधन मेरे भाई दिया हुआ है, 7 × 7 बराबर क्या आ गया 49, 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या समझ में आई क्या बात आपको, ठीक है। देखो इसमें समझना क्या है आपको, कोई बड़ी बात नहीं, आपको ये देखना है कि मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है या ब्याज दिया हुआ है। जितना मल्टीपल होगा वही सारे मल्टीपल उसी प्रकार से उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, जैसा इस प्रश्न में आपको देखने को मिला है, ठीक है। क्या क्लियर है। यहाँ से एक सवाल करोगे, पेन कॉपी थोड़ा सा एक्टिव मोड पे रखो ताकि आप सवाल फटाक से कर भी सके, है ना। फटाफट देखना, ध्यान से करना एक सवाल फटाफट, है ना। 10 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा, सोल्व करना, फटाफट समझने की कोशिश भी करना। दर जो है 16 सही 2/3% है, दर 16 सही 2/3% है। समय जो है वो है 4 वर्ष, और आपको साधारण ब्याज दिया हुआ भाई 320 रुपए। अब की बार मिश्रधन बताना है लेकिन। आया आंसर, देखो एक बार। सबसे पहले आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/6। 6 रुपए किसी को उधार दोगे तो 1 रुपया ब्याज, 1 साल में 1 रुपया, तो 4 वर्ष में क्या हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 10। अब आप तो जानते हैं 4 का जो मान है वो क्या है 320 है, कितना गुणा है 80। 80 को किससे गुणा करोगे 10 से।
आप कहेंगे सर 80 को 10 से गुणा करते क्या 800 आ जाएगा क्या? क्योंकि हमें मिश्रधन पूछा गया, अगर मूलधन पूछा जाता तो किससे गुणा करते? 6 से। तो देखो भाई 80 इंटू क्या आ गया 10 बराबर क्या आ गया 800। 800 सवाल का क्या आ गया मेरे भाई आंसर आ गया। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है आपको? 80 को मैं 10 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? बताओ हाँ है ना। अब हम बात करेंगे जब दर और समय का मान ज्ञात करना हो। कई बार आपसे दर पूछेगा, कई बार आपसे क्या पूछेगा समय पूछेगा। दर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, समय का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा मूलधन जो मेरे पास आ रहा है, आराम से समझना, मूलधन जो है एक मिनट, मूलधन तो है सर 800 रुपए, दर जो है वो 4% है, और ब्याज जो है वो 500 रुपए है। ब्याज कितना है 500 रुपए। बताइए समय क्या होगा? बताइए समय क्या होगा? ये पूछा है प्रश्न में, क्या पूछा है? समय पूछा है। तो एक बात बताओ, या तो समय पूछेगा या दर पूछेगा या एक वैल्यू पूछेगा आपसे, कोई भी एक वैल्यू आपसे पूछी जा रही होगी, तो आप कैसे सोल्व करोगे? सारे ध्यान दो। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज इंटू 100 बराबर क्या आएगा? P इंटू आर इंटू टी। P इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा टी। आराम से देखिएगा, क्या P का मान पता है 800, साधारण ब्याज कितना है 500, आर का मान कितना है 4। क्या हमें टी का मान पूछा गया है क्या? जो मान दिए हुए हैं वो तो रख दो, तो जो मान नहीं दिए हुए वो आएंगे कि नहीं आएंगे? चलिए सर साधारण ब्याज कितना, इधर देखो 500 रुपए, साधारण ब्याज 500 गुणा क्या आ गया 100। पी का मान कितना है 800, पी का मान 800 है, आर का मान कितना है 4 है, टी का मान आपको दिया हुआ नहीं है, टी का मान आपको ज्ञात करना है। क्या मुझे टी का मान ज्ञात करना है तो बाकी मानों को मैं डिवाइड में रखूंगा कि नहीं रखूंगा? ठीक है, रटना नहीं है, इसको इतना ही समझना है ताकि आप जो मान चाहिए उसको भेज पाए, है ना। जो मान चाहिए उसको एक साइड रख लेंगे, बाकी मानों को आप क्या कर लेंगे सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो टी बराबर क्या आ जाएगा? देखो टी बराबर आपके पास आएगा 500 इंटू क्या आ गया 100 बटा में क्या आ गया 800 इंटू क्या आ गया 4। अब आप खुद बताओ, क्या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे क्या? सर कैंसिल हो गए। अब नीचे तो 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 32 आ रहा है, उससे पहले काट दो चाहे तो आप, है ना। 4 से काट दो इसको, 4 से काट दो, 2 से काट दो एक बार के लिए। 4 से काट दिया, बोलो 125 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 125 8 से कट नहीं रहा है, तो 125 में किसका भाग दे दो 8 का। जैसे 125 में 8 का भाग देंगे टीका मान आ जाएगा। 8 एक कम 8, फिर 4 बच गए 45 हो गए, 8 पंचे क्या हो गए 40, बोलो क्या है 5/8। कह सकते हो 15 सही 8/5 वर्ष आ जाएगा क्या? 15 सही 5/8 वर्ष आपका इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। कर सकते हो ऐसा? कोई डाउट है? आपको समय पूछा जाए, ब्याज पूछा जाए, दर पूछा जाए, इस टाइप से आप सवाल को क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए बेसिक सा तरीका होगा, फॉर्मूला रखोगे मान निकालोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन एक बार के लिए आप इतना ध्यान रखेंगे काफी है आपके लिए, सफिशिएंट है ये तरीका। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्या इसका टाइप नंबर 2, जिसमें हम गुणा पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पर आधारित प्रश्नों की क्या करेंगे बात करेंगे। कोई धन अपने का गुणा हो जाता है ना। कोई धन 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा होगा, तो सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। हम बात करें इसके कंसेप्ट की, साधारण ब्याज के कंसेप्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, या आप कह सकते हो टाइप नंबर 2 कह सकते हो इसको। ठीक है, क्वेश्चन बेस और मल्टीपल, है ना, गुणा पर आधारित प्रश्न। जैसे आपसे प्रश्न में बोला गया कोई धन निश्चित समय में 5% की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, अपने का 2 गुना हो जाता है, अपने का 2 गुना हो जाता है। क्या याद करो, है ना। कोई धन अनिश्चित समय में 5% की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, समय ज्ञात करो। आपसे पूछा है कितने समय में, है ना। एक कोई निश्चित राशि है, वो 5% की दर से अपने का क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है। क्या ज्ञात करो, आपको समय ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, 2 गुना होने का मतलब क्या है? कोई को आप 5 रुपए दोगे तो वो अगला आपस कितना देगा 10 रुपए देगा। 2 गुना होने का अर्थ यही है कि पहले जितना धन रहा होगा उसको आपने क्या कर दिया रिप्लेसमेंट कर दिया, दुगुना करके लौटाया है। जब आपने उसको लौटाया है तो क्या कर दिया आपने दुगुना।
लौटाते समय आपने उसका दुगना लौटाया, इसका अर्थ ये हुआ जितना उसने आपको दिया था उतना आपने उसको ब्याज दिया कि नहीं दिया है। जैसे आपने किसी को 100 रुपए दिए और वो अगला आपको 200 दे रहा है, तो 100 रुपए क्या आपको ऐसे दान दक्षिणा में दे रहा है क्या? नहीं, 100 रुपए की वो क्या दे रहा है? ब्याज दे रहा है। तो जितना दुगुना धन दुगुना जब ही होता है जब आपके पास मूलधन के बराबर आपको क्या मिल जाता है? ब्याज। कोई धन दुगुना हो रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि सर जितना मूलधन था उतना ही आपको क्या मिलने लग रहा है? ब्याज मिलने लग रहा है। सही है कि नहीं है? ठीक है, तो आराम से समझिए, दुगुना हो रहा है, धन कितना हो रहा है? 2 गुना। तो आप आराम से समझेंगे, अगर आप किसी को 1 रुपया दोगे तो अगला वापस 2 रुपया देगा कि नहीं देगा? ये 2 रुपए किसका काम कर रहा है? मिश्र धन का। तो बताओ ब्याज कितना हो जाएगा? 1। बोलो ये तो क्या है? पी, और ये क्या है? SI। SI है कि नहीं है? अब आपको पता है साधारण ब्याज गुणा में 100 बराबर क्या आ जाएगा? पी। देखो बड़े ध्यान से देखना, P इंटू आर इंटू टी, यही होता है क्या? अब मेरे भाई इसमें आपको समय पूछा है तो फटाफट बताओ, साधारण ब्याज का मान कितना दिया हुआ है? 1, गुणा में क्या है? 100। P का मान कितना है भाई? 1। R का मान कितना है? 5, गुणा में क्या आ गया? T। इसको इधर रखोगे, बोलो 100/5 आएगा? 20 आएगा कि नहीं? जैसे आपने सोल्व किया, 100 बटा क्या आ जाएगा? 5। टी बराबर 100/5 आ गया। टी बराबर क्या आ गया? 100/5। क्या 100/5 को क्या कह सकता हूं मैं? 20% कह सकता हूं। यही मेरे सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर। 20 वर्ष आएगा, सॉरी है ना, समय नहीं है। दर पूछी जाती तो 20% होता। अभी समय पूछा गया है तो कितना वर्ष होगा? 20 वर्ष। कर लोगे क्या? एक तरीका तो ये था जिसमें हम फॉर्मूले में मान रख के कर सकते हैं, एकदम सिंपलेस्ट तरीका है, आसान तरीका है। यहाँ पे मान रखोगे, आराम से सवाल को सोल्व कर सकते हो, कोई आपत्ति आपको नहीं होने वाली है इसमें। अब दूसरा देखो, मैं 100 पे कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं किसी को 100 रुपए दूंगा तो अगला क्या देगा मुझे? अरे 2 गुना देगा तो 200 देगा कि नहीं देगा? 200 देगा। अगर मैंने किसी को 100 रुपए दिए तो अगला मुझे क्या देगा? 200 रुपए। अब आप खुद बताओ ब्याज के रूप में कितने दिए? 100 रुपए। ब्याज मुझे क्या दिया? 100। और ब्याज के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर 100 पर गणना करते हैं तो ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणा समय। अगर मैं 100 पे लेता हूं वैल्यू को तो ब्याज बराबर क्या होता है? बताओ, दर गुणा समय। यही होता है। अब देखो ये 100 क्या है? ब्याज है। ब्याज का निर्माण हुआ किससे? दर गुणा समय से। अगर मेरे पास दर है तो मेरे पास समय आएगा कि नहीं आएगा? अगर मेरे पास समय है तो क्या आ जाएगा? दर। दर है तो समय। मेरे पास दर है, दर कितनी है? 5। 100 में 5 का भाग देने पर क्या आ जाएगा? बताओ, 20 वर्ष। 20 वर्ष इस सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर। क्या सही है? अरे हाँ या ना? 20, 100 में 5 का भाग दिया, बोलो क्या आया? 20। 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? कर लोगे आप लोग ऐसा? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है? चलिए एक सवाल और देखते हैं। कोई धन 10% की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है। समय ज्ञात करो। बोलो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने का क्या हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। क्या ज्ञात करो? समय ज्ञात करो। बोलो क्लियर है बात? यहाँ से कह रहे हो कि सर समय ज्ञात करना है, आपका आंसर आ जाएगा समय के अकॉर्डिंग। क्लियर है क्या यहाँ से? 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना। आराम से देखो, 3 गुना होने का अर्थ एक से क्या हो गया? 3। ब्याज कितना मिला? तो क्या आएगा? साधारण ब्याज गुणा में 100 बराबर क्या आया? पी। पी गुणा आर गुणा टी। यही तो है। पी गुणा आर गुणा टी, रखो मान। क्या आया? 2 × 100 बराबर 1 × 10 × टी। 0 से 0 कट गया। और बताओ टी बराबर क्या आ गया? 20। टी का मान कितना आ गया? 20। यही आपके सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर। सर एक तो हम ऐसे कर सकते थे, दूसरा हम डायरेक्ट भी सोच रहे थे इसको। 100 से क्या हो गया? 3 गुना हो गया, 300 हो गया। बोलो ब्याज कितना मिला? ब्याज में दर का भाग देंगे तो क्या आएगा? समय। समय का भाग दोगे तो क्या आएगी? क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना? अरे भाई 100 था, 3 गुना हो गया, 300 हो गया। ब्याज 200 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ब्याज में अगर मैं समय का भाग दूंगा तो दर आ जाएगी, दर का भाग दूंगा तो क्या आएगा? समय आएगा। क्या कर सकते हो क्या आप लोग? बताओ। ठीक है, चलिए। 4 गुना 5 गुना जितना भी आए उस हिसाब से आप प्रश्न को क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। अब देखो भाई, अब इसी में कई बार ब्याज के लिए कहेगा। क्या कह रहा है देखो,
किसी धन को उधार देने पर अब इस प्रश्न की लैंग्वेज समझना क्या कह रहा है। किसी धन को उधार देने पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 1/5 प्राप्त होता है। इसका अर्थ है अब की बार मिश्र धन नहीं आएगा। मिश्र धन तो 2 गुना 3 गुना जब भी धन होता है तो किसके रूप में आता है, वो मिश्र धन के रूप में। अगले ने इस बार डायरेक्ट बोला है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का क्या है, 1/5। तो आप देखो अगर मूलधन 5 रहा होगा तो साधारण ब्याज 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट साधारण ब्याज आ जाएगा। इस बार आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और जैसे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, क्या प्रश्न सोल्व हो जाएगा, क्या क्या प्रश्न सोल्व हो जाएगा क्या। तो देखिएगा, ध्यान से देखना। मैंने कहा मूलधन कितना मान लिया मेरे भाई, 100। मूलधन क्या मान लिया, 100। मूलधन का 1/5, मूलधन का 1/5 क्या ब्याज का काम करेगा कि नहीं करेगा। मूलधन 100 था, 100 का 1/5, इधर देखिएगा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। 100 का अगर मैं 1/5 ज्ञात करता हूं तो आप देखेंगे 5 से कटा कितनी बार, 20 बार। 20 रुपए क्या ब्याज के रूप में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 100 का 1/5 क्या आ जाएगा, 20। 20 रुपए जो है वो आपका क्या है बताओ, साधारण ब्याज है मेरे भाई, क्या है, साधारण ब्याज है। बोलो क्लियर है क्या। अगर 100 रुपए मूलधन है, ब्याज 20 रुपए है, तो मिश्रधन 120 रुपए होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमें मिश्रधन की कोई नीड है नहीं अभी के लिए। हमें चाहिए किसका मान बताओ, समय का मान। सर आपको थोड़ी देर पहले बता कर गए थे, अगर ब्याज में मैं दर का भाग दूंगा तो क्या आएगा, समय। ध्यान से सुनिएगा, ब्याज में दर का भाग देने पर क्या आएगा, समय। और ब्याज में समय का भाग देने पर क्या आएगी, दर। ब्याज कितना है मेरे भाई, 20। दर कितनी है, 5। क्या टी का मान आ जाएगा, क्या टी का मान कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। बोलो क्लियर है क्या से, है ना, 4 वर्ष आ जाएगा। क्योंकि आपको डायरेक्टली आपको बोला गया था कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का कितना है, 1/5। कर लोगे ऐसा, आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/4 है, 1/4। समय अगर 2 वर्ष है, समय क्या है, 2 वर्ष है, तो आपको बताना है दर ज्ञात करो। करो देखिए फटाफट, एक बार बताइए आंसर। करिए, सोल्व करिए फटाफट, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। तुम्हें नींद आ जाती है क्या बैठे बैठे को सवाल कर रहे हो। क्या खो गया तुम्हारा पीछे, सब बैठे हैं कहीं नहीं गए, सब बैठे क्लास में। देखो, साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 1/4। और साधारण ब्याज है, समय कितना है, 2 वर्ष है। क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। थोड़ा सा एक्टिव रह के बात को देखिएगा कैसे हम सवाल को कर सकते हैं, है ना। थोड़ा अपने आप को बूस्ट करिए कि चीजों को हम कैसे करें, कैलकुलेशन हम कैसे करें। ऐसे नहीं कि आराम से बैठ रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं तो आराम से बैठे हैं, आराम से चलो हो जाएगा। कैलकुलेशन जितना आप करेंगे उतनी चीजें आपको क्या करेगी, थोड़ी मैथ का जो अटैचमेंट है आपके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो मेरे भाई आपने कहा कि मूलधन कितना था मेरे भाई, 100 था। 100 का क्या 1/4 निकालूंगा तो क्या मेरे पास ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। अगर किसी को 1/4 नहीं निकालना रहा, वैसे तो 1/4 आपका डायरेक्टली आना चाहिए सर, 25 हो जाएगा। 1/4 इसका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 100 इंटू क्या आया, 1/4 कर निकालोगे तो क्या 25 आ जाएगा क्या। ये 25 आपका क्या है बताओ, ब्याज है। कितनी बात समझ में आई क्या सबको, बताओ। 25 का 1/100 का 1/4 निकाला, बोलो कितना आ गया, 25। और ये 25 किसका कार्य कर रहा है, ब्याज का काम कर रहा है। मेरे भाई अगर मैं दर ज्ञात करनी है तो मैं ब्याज में किसका भाग दे दूंगा, समय का। जैसे समय का भाग दिया, बोलो क्या आया, 12.5 या 12.5% आएगा कि नहीं आएगा। अगर मुझे दर पूछी जा रही है तो मैं परसेंटेज यूज करूंगा, अगर मुझे समय पूछा जा रहा है तो मैं वर्ष यूज करूंगा। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ से कर लोगे, यहाँ से सवाल कर लोगे, क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, साधारण जो ब्याज है
साधारण ब्याज मूलधन का 9/10 है। 9 बटा क्या है 10। समय 10 वर्ष है भाई। समय क्या है 10 वर्ष। ब्याज ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात करो। आंसर आया? कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। देखो इधर आसान है। साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 9/10। तो मान लिया मूलधन क्या माना 100। 100 का अगर 9/10 निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ 90 आएगा। 90 आपका ब्याज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, ब्याज 90 है ना, डायरेक्ट पता चल रहा है। इसका आप 9/10 निकालेंगे। 100 का क्या निकाला आपने 9/10। जीरो से जीरो कट गया, बोलो कितना आया 90। 90 आपका कौन सा ब्याज है बताओ साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में अगर आप समय का भाग दे देंगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा दर आ जाएगी, और दर का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा समय। समय पूछा दर पूछिए, दर तो 9% आएगी कि नहीं आएगी? कर सकते हो ऐसा? बोलो क्लियर है यहाँ से? कोई डाउट इसमें नहीं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार इस सवाल में क्या होता है, इसी प्रकार के सवाल में कहता है दर व समय का संख्यात्मक मान क्या है बराबर है। आपसे बोला जाएगा, ये थोड़ा आसान सवाल, थोड़ा सा इस प्रकार का क्रिटिकल भी आप मतलब मान सकते हो कि स्पेशल कंडीशंस कह सकते हो जब दर व समय का संख्यात्मक मान क्या हो बराबर हो। बोला गया है साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/4 है। बोलो क्या है 1/4। और यहां पे बोला है दर व समय का संख्यात्मक मान क्या है बराबर है। संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक मान क्या है बराबर है। दर परसेंट ज्ञात करो। आपसे पूछा है सर दर परसेंट क्या करो ज्ञात करो। क्लियर? देखो साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 1/4 है। दर व समय का संख्यात्मक मान क्या है बराबर है। क्या ज्ञात करो दर प्रतिशत ज्ञात करो। आपको बोला गया है कि दर का मान ज्ञात करो। एक बात बताओ भाई, जो दर का मान होगा वही समय का मान होगा कि नहीं होगा? कहने का अर्थ है अगर दर का मान 2 है तो समय का मान भी क्या है 2 है। या दर R% है तो समय भी क्या है R वर्ष है। डिफरेंस इतना रहेगा, वर्ष लग जाएगा परसेंटेज लग जाएगा। क्लियर? अब देखो सबसे आसान तरीका सवाल को सोल्व करने का, ध्यान से समझना। मैं कह सकता हूं अगर मैं 100 मानता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो 1/4 25 हो जाएगा क्या? 1/4 क्या हो जाएगा 25। क्लियर है? आसान। इसको आप इस फॉर्मेट से भी कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 25 क्या है बताओ? ब्याज है। ब्याज कैसे आता है? दर गुणा समय। अकॉर्डिंग टू 100 पे बात करते हैं तो दर गुणा समय बराबर क्या होता है ब्याज। अब आपको सवाल में बोला गया है सर ये दोनों तो क्या है बराबर है। ये दोनों क्या है बराबर। ये R है तो ये भी क्या है R। ये X है तो ये भी क्या है X। ये 5 है तो ये भी क्या है 5। ये 7 है तो ये क्या है 7। अब बताओ इसका मान 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 25 कब आ सकता है? जब ये भी 5 रहा हो और ये भी 5 रहा होगा तभी तो 25 आएगा ना। तो दर पूछे तो भी 5%, समय पूछे तो भी 5%। समझ रहे हो? या मैं मान लेता हूं इसका मान x मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 25। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया 25। एक्स स्क्वायर बराबर 25 आया तो बोलिए x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर क्या आ गया 5। अब आप मानते हैं कि अगर आपसे समय पूछा जाए, दर पूछी जाए तो क्या होगी 5%। समय पूछा जाए तो 5 वर्ष। दोनों के मान बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये ऐसे ही तुरंत समझ जाओगे सर इसका इसका मल्टीपल 25 है तो ये भी 5 होगा और ये भी क्या होगा 5। वैसे कोई वेरिएबल वैल्यू मान लो, इनको x मान लिया, एक्स स्क्वायर बराबर 25 आया तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। और x बराबर 5 आ जाएगा। तो दर पूछा जाए तो 5%, समय पूछा जाए तो 5 वर्ष। क्या क्लियर है क्या बात यहाँ से? क्या कोई डाउट इसमें? नहीं सर, कर लोगे आप यहाँ से आसानी से? ठीक है, एक सवाल और करेंगे आप लोग, है ना। अब मैं इसको डायरेक्ट ट्रिक से ही बता देता हूँ, है ना, कैसे करोगे आप। याद रखना है ट्रिक में गुणा इंटू 10, गुणा इंटू 10,
गुणा इंटू क्या लिखोगे 10। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या लिखा सर ने? गुणा इंटू 10। क्लियर है? गुणा इंटू 10। गुणा का मतलब जो मल्टीपल आ रहा है यहाँ, 1/4 1/5, इसको रूट में लेना, जो भी आए इसको क्या लेना है रूट में, और गुणा किससे करना है 10 से। क्या समझा रहा हूं सर से? या ऐसे कर लो आप, रूट में गुणा गुणा 100, रूट में क्या आ जाएगा गुणा गुणा 100। एक ही बात है ना? तो बात तो एक ही है कि रूट से बाहर आ गया, 100 को 10 लिख दिया, अंदर ले गया 100 लिख दिया वापस, हाँ है ना? देखिएगा कितना गुणा आ रहा है, बोलिए 1/4, गुणा में क्या आ गया 100, ये रूट में है कि नहीं है पूरा? अगर रूट देखो यहाँ 100 लेते हो तो पूरा रूट में आएगा, 10 लेते हो तो ये वाला ही किस में आएगा रूट में आएगा। इतनी समझ आप में थोड़ी सी डेवलप हुई होगी। अगर मैं इसको काटता हूं तो बोलो क्या आ गया 25, रूट 25 आ गया। रूट 25 किसका मान होता है 5 का। क्या ये आपका क्या आ जाएगा आंसर? कुछ भी पूछे, दर पूछे तो भी 5, और समय पूछे तो भी क्या आएगा 5। समझ में आई क्या बात? आप कर लोगे? अरे कोई दिक्कत है क्या? चले आगे। साधारण ब्याज मूलधन का 1/25 प्राप्त होता है, 1/25 प्राप्त होता है यदि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक मान क्या है? बराबर। करिए आंसर। कितना आ रहा है? आसान सवाल है। आज की क्लास में हमने जो बातें पढ़ी थी बेहद ही इंपॉर्टेंट और साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग बेसिक कंसेप्ट हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आज देखिएगा इसको हम देखते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे 1/25, गुणा में क्या लिखोगे 100। अगर 100 से लिखते हैं तो कटा कितनी बार 4 बार, 4 √4, √4 किसका मान होता है 2 का। अगर दर पूछी जाए तो 2%, समय पूछा जाए तो 2 वर्ष। तो क्लियर है क्या बताओ यहाँ से? ठीक है। आज की क्लास में हमने जो बातें की है आप थोड़ा सा एक बार दोबारा से इनका रिवीजन करेंगे। ठीक है। बाकी जो मिलते हैं अगले पार्ट में इसके बारे में और प्रश्न करेंगे और अगले क्लास में इसको खत्म करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी।